हम अपनी डेली लाइफ में ऐसे कई लोगों को देखते हैं जो अपने बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद लाइफ में जो चाहते हैं उसे हासिल नहीं कर पाते। वे फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं और काफ़ी निराश और असहाय महसूस करते हैं। अपनी निराशा को कम करने के लिए वे आमतौर पर अपने भाग्य, कर्म या फिर अपनी डेस्टिनी को दोष देते हैं। कुछ लोग तो अपने ग्रह, नक्षत्रों और भगवान पर तक सवाल उठाते हैं। ऐसा करने से आपको एक टेम्परेरी रिलीफ मिल सकती है, लेकिन इससे आपको अपने संघर्षों को हल करने में कोई मदद नहीं मिलेगी। हालांकि हमारी असफलताओं या सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण हमारी मान्यताएं और विचार यानी हमारे बिलीव्स और थॉट्स हैं। It is the invisible power of thoughts and beliefs that drive the entire course of our lives. हमारी लाइफ की क्वालिटी हमारे द्वारा धारण की गई मान्यताओं और विश्वासों पर निर्भर करती है। ये माइक्रोचिप की तरह हमारे अवचेतन मन की कई परतों के नीचे दबी हुई होती है और हमारे विचारों और कामों को गहराई से प्रभावित करती है। यदि आप मानते हैं कि आपकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पैसा है, तो आपके सभी एक्शंस और डिसीजंस इसी विश्वास द्वारा निर्देशित होंगे। अगर आपको लगता है कि रिश्ते जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, तो आप अपने सभी फैसलों और कामों में रिश्तों को बचाने की कोशिश जरूर करेंगे। आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस और अर्ली चाइल्डहुड सिचुएशंस आपके अपने और दूसरों के बारे में सोचने के तरीके को प्रभावित करती है और साथ ही आप इस दुनिया को कैसे देखते और समझते हैं। ये सारे अनुभव आपके मूल विश्वास प्रणाली यानी कोर बिलीफ सिस्टम का निर्माण करते हैं। जिस दिन हम पैदा हुए उसी दिन से हमारे माता पिता, हमारी संस्कृति और हमारा वातावरण हमारी सोच को और हमारे विश्वासों को गहराई से प्रभावित करते आए हैं और फिर यही बिलीफ सिस्टम हमारे परसेप्शन, इमोशंस, वैल्यूज, हैबिट्स और एक्सटर्नल रिएक्शंस का निर्माण करता है। किसी के जीवन के शुरुआती 7 साल बेहद अहम होते हैं क्योंकि इन्हीं वर्षों में किसी बच्चे के दृष्टिकोण यानी परसेप्शन की बेसिक फाउंडेशन तैयार होती है। जब बच्चा 7 साल का हो जाता है, उसके बाद उसका सबकॉन्शियस माइंड उसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस से खुद को रीप्रोग्राम करता है। हम जो कुछ भी देखते, पढ़ते, सुनते या महसूस करते हैं, उस सब का असर हमारे अवचेतन मन पर निरंतर पड़ता रहता है। हमारी कोई भी बिलीफ अलग नहीं होती, यह एक सिस्टम की तरह एक दूसरे से जुड़ी होती है। इसे हम वेब ऑफ बिलीफ्स भी कहते हैं क्योंकि बिलीव्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करती हैं। मनुष्य के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए हजारों लाखों सालों के एवोल्यूशन के दौरान हमारा यह बिलीफ सिस्टम विकसित हुआ है। इसमें हमारे जीवन की दिशा को तय करने की शक्ति होती है। ये बिलीव्स हमारे बचपन के दौरान विकसित होती हैं और बड़ा होने तक हमारे साथ गोंद की तरह चिपक जाती हैं। हमारा माइंड 2 पार्ट से मिलकर बना है। पहला है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। ऐसा पाया गया है कि हम अपने बाहरी वातावरण पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, इसके लिए 95% हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड जिम्मेदार होता है। हमारा चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड का प्रतिक्रिया करने या प्रतिक्रिया करने का निर्णय लेने में केवल 5% की भूमिका होती है। सबकॉन्शियस माइंड में ही हमारे जीवन भर में निर्मित हुई सारी बिलीव्स इकट्ठा होती रहती है। ये बिलीव्स इमोशंस को कैरी करती है क्योंकि हर बिलीव के साथ इमोशंस जुड़े रहते हैं, फिर ये इमोशन एक्शंस में बदल जाते हैं।
दुनिया में ज़्यादातर हिंसक और पागल व्यवहार जैसे ट्राइबलिज्म, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म मन में घर कर चुकी एक गहरी बिलीफ से जुड़ा है। यह समस्या तब विकराल हो जाती है जब लोग अपनी मान्यताओं में फंस जाते हैं और समय समय पर उनकी समीक्षा नहीं करते हैं। अपने जीवन के हर मोड़ पर इंसान की बिलीफ्स ही उसे गाइड करती हैं। इंसान क्या करेगा इसका पता इस बात से लगाया जा सकता है कि उसकी मान्यताएं और धारणाएं क्या हैं। अहिंसा में मार्टिन लूथर किंग जूनियर की बिलीफ ने ही अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट को प्रभावित किया, जिसने सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1968 को जन्म दिया। इसी प्रकार से हमारे सारे एक्शंस हमारी बिलीव्स द्वारा प्रभावित होते हैं। जैसे तुम भगवान से प्रार्थना करते हो क्योंकि तुम्हें विश्वास है कि भगवान है, और स्कूल सिस्टम इस विश्वास के कारण मौजूद है कि शिक्षा मनुष्य के दिमाग का विकास कर सकती है। जैसा कि पहले बताया गया कि कोई भी बिलीफ अलग अलग नहीं रहती, बल्कि वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करती है और एक दूसरे को रीइंफोर्स करती है। केवल एक बिलीफ में बदलाव पूरे सिस्टम को प्रभावित करेगा। इफ इट इज अ कोर बिलीफ, अ चेंज कैन पोटेंशियली लीड टू द डिस्ट्रप्शन ऑफ द सिस्टम। यदि यह एक मूल विश्वास है तो परिवर्तन संभावित रूप से व्यवस्था तंत्र के विघटन का कारण बन सकता है। यदि एक सेट ऑफ बिलीव्स बदलती है तो सिस्टम के अन्य भागों को सिस्टम के सामंजस्य को फिर से बनाने के लिए खुद को रीअरेंज करना होगा। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि जब हम अपने परसेप्शंस और बिलीव्स को बदलते हैं तो हम अपने शरीर की कोशिकाओं को रीप्रोग्राम करने के लिए एक अलग संदेश भेजते हैं। आप पॉजिटिव थिंकिंग प्रैक्टिसेस जैसे माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और ग्रैटिट्यूड को अपनाकर अपने पेसिमिस्टिक सेल्स को ऑप्टिमिस्टिक बनने के लिए रीप्रोग्राम कर सकते हैं। इसलिए यदि आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, स्थिति में सुधार करना चाहते हैं, तो आपको अपने बिलीफ सिस्टम को बदलकर रियलिटी के अपने परसेप्शन को बदलना होगा। इसीलिए अपने जीवन को बदलने के लिए अपने बिलीफ सिस्टम को बदलना बहुत ज़रूरी है। सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के कई तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पॉजिटिव मेंटल इमेजेस पर अपना ध्यान केंद्रित करना होता है। यह एक ऐसी टेक्निक है जिसमें किसी भी फिजिकल रियलिटी के मौजूद होने से पहले किसी चीज की स्पष्ट रूप से कल्पना करनी होती है। दूसरा तरीका है एफर्मेशंस। एफर्मेशंस एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव मैसेजेस प्लांट करने का। इस टेक्निक की मदद से किसी भी लिमिटिंग और नेगेटिव बिलीफ को बदला जा सकता है। किसी भी एफर्मेशन को बार बार दोहराने से हमारे दिमाग के अंदर के न्यूरल पैथवेज समय के साथ साथ बदलने लगते हैं, जिससे एक नई बिलीफ प्रोड्यूस होती है। तीसरा तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने में एक अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि यह दिमाग को शांत करता है। मेडिटेशन से आपका ब्रेन एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाता है जहां वो बहुत ही ज़्यादा रिसेप्टिव हो जाता है। आपका मन उस समय एक ऐसा फर्टाइल ग्राउंड बन जाता है जिसमें कुछ भी प्लांट किया जा सकता है। अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने का अगला तरीका है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। आपके एटीट्यूड और इमोशंस पर सबसे शक्तिशाली प्रभाव इस बात का पड़ता है कि आप खुद से क्या कहते हैं और क्या मानते हैं। अगर आप इस टेक्निक को सीख जाते हैं तो आप अपने लिए एक ड्रीम लाइफ तैयार कर सकते हैं। मैंने अभी आपको जो 4 टेक्निक्स बताई हैं, अगर आप 1 महीने तक इनको प्रैक्टिस करते हैं तो रिजल्ट्स पाकर आप हैरान हो जाएंगे।
अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी ज़िंदगी से खुश और संतुष्ट नहीं हैं और खोया हुआ या भ्रमित महसूस करते हैं तो आपको जांच करनी चाहिए कि कहीं आपका बिलीफ सिस्टम तो आपके लिए समस्याएं पैदा नहीं कर रहा। यू मस्ट री एग्जामिन द वे यू आर लुकिंग एट थिंग्स। खुद का विश्लेषण करते समय आपको अपने साथ ईमानदार होना होगा। अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं है और अगर यह लंबे समय तक ऐसा ही रहता है तो आपको किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए।